जय सीताराम दोस्तों, मेरा नाम केशवर पाल। मैं ये रामपाल की ज्ञानगंगा पे अभी तक 32 वीडियो बनाया हूँ, जो आपके कर कमलों में डाल चुका हूँ। अब यह मेरा जो है 33वां वीडियो है और इसमें जो है दोस्तों अब चलेगा श्रीमद् देवी भागवत में सृष्टि रचना। और अब हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारे देवी भागवत में सृष्टि रचना कैसे है और रामपाल इसको कैसे समझता है और लोगों के सामने कैसे पेश करता है और उसको कैसे गुमराह करता है। ठीक है, अब आगे वीडियो में बने रहिए, देखिए दोस्तों। यह वही ज्ञानगंगा है रामपाल की, पृष्ठ संख्या 53। इसमें हम सृष्टि रचना देखेंगे। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव के माता पिता, दुर्गा और ब्रह्म के योग से ब्रह्मा विष्णु और शिव का जन्म। पवित्र श्रीमद् देवी महापुराण तीसरा स्कंद अध्याय 1-3 गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। अनुवादकर्ता श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार तथा चिन्मयानंद गोस्वामी। पृष्ठ नंबर 114 से 118 तक विवरण है कि कितने ही आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बताते हैं। वह प्रकृति कहलाती है तथा ब्रह्मा के साथ अभेद संबंध, जैसे पति पत्नी को अर्धाग्नि भी कहते हैं। दोस्तों यह धूर्त जो है, देखिए, ब्रह्म के साथ अभेद जैसे पति पत्नी। अभेद का अर्थ होता है जिसमें भेद ना हो। भेद और अभेद दो शब्द है दोस्तों। भेद शब्द में अ उपसर्ग लगाए, ये अ उपसर्ग लगा के अभेद बनाया जाता है। जैसे धर्म अधर्म, धर्म में अ उपसर्ग लगा करके अधर्म बनता है। धर्म का ठीक उल्टा दोस्तों भेद का अर्थ होता है कि जैसे कोई कहे कि रात में चोरों ने हमारे पड़ोसी के घर में चोरी की और सुबह जो है उनका भेद खुल गया कि वो चोर कौन कौन थे। लेकिन यह अभेद मतलब उनका भेद ही ना खुला, उल्टा सीधा उसका। तो यहाँ पे देवी जी ने क्या कहा है कि जो ब्रह्म है वही मैं हूं और जो मैं हूं वही वो है। हम दोनों में अभेद संबंध है, यानी अलग अलग संबंध नहीं है कि मैं अलग हूं वो अलग है, नहीं, अभेद, जिसका कोई भेद ही ना हो। अभेद का अर्थ होता है जिसका भेद ही ना हो। लिखता है कि जैसे पति को अर्धाग्नि कहते हैं। दोस्तों अर्धाग्नि का अर्थ होता है आधा अंग। अर्ध अंगनी, अर्ध अंगनी को जब हम संधि करेंगे तो अर्ध माने होता है आधा, अंगनी माने अंग, आधा अंग, ये अर्धांगिनी होगा दोस्तों। ये विसर्ग संधि इसमें होगा, रुत संधि होगा विसर्ग संधि के अंदर। तो पति पत्नी का अर्थ अलग है और अभेद का अर्थ अलग है। यहाँ अभेद का मतलब ब्रह्म से देवी जी का अभेद संबंध है, यानी जो ब्रह्म है वही देवी जी है। अभी हम थोड़ा सा दिखा देते हैं इसको। यह श्रीमद् भागवत है, श्रीमद् देवी भागवत अध्याय 6 पृष्ठ संख्या 266। यह संस्कृत और हिंदी दोनों वाला है। यहाँ पे ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, यह सिद्धांत है कि वेद वाक्य को कभी मिथ्या नहीं समझना चाहिए। वेद ब्रह्म को अद्वितीय और एक बताते हैं, यानी वेद बताते हैं कि ब्रह्म अद्वितीय, दो नहीं है, एक है। तो फिर आप क्या है और वह ब्रह्म क्या है? यह विरोध मेरे हृदय में महान शंका उत्पन्न करता है। आप मेरे इस संदेह का निवारण करें। इस प्रकार द्वैत अद्वैत के इस विचार में डूबा हुआ कि ब्रह्म अलग है आप अलग हो, द्वैत मतलब दो है, ब्रह्म और आप दो हो, अद्वैत कि केवल ब्रह्म ही है आप नहीं हो। तो यही कह रहे हैं कि इस प्रकार द्वैत अद्वैत के इस विचार में डूबा हुआ मेरा क्षुद्र मन निश्चित रूप से शंका रहित नहीं हो पा रहा है। अब आप ही स्वयं अपने मुख से मेरी इस शंका का निवारण करने की कृपा करें, क्योंकि अनेक जन्मों के पूर्ण योग से ही आपके चरणों का यह सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप पुरुष हैं अथवा स्त्री, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताएं, जिससे मैं आप परम शक्ति को जानकर भाव सागर से मुक्त हो जाऊं। यानी आप ब्रह्मा जी यह पूछ रहे हैं दोस्तों कि ब्रह्म, वेद तो कहता है कि ब्रह्म एक है, तो फिर आप अलग हो या ब्रह्म अलग है या आप दोनों एक हो, क्या हो? आप स्त्री हो या पुरुष हो, क्या हो, मुझे बतलाइए। तब यहाँ देवी जी ने कहा, देवी बोली, मैं और पार ब्रह्म सदा एक ही है। जो मैं हूं वही वे है। बुद्धि भ्रम से ही हम दोनों में भेद दिखलाई पड़ता है। इसलिए हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो बुद्धिमान जानता है वह संसार बंधन से छूटकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्म अद्वितीय है, एक, नित्य एवं सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त होता है। तो दोस्तों ब्रह्म क्या है? अद्वितीय है, एक है, नित्य है एवं सनातन है। केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त होता है। आइए जो रामपाल का ब्रह्म है वो कैसा है?
मरने और जन्म लेने वाला है, लेकिन यह ब्रह्म कैसा है? नित्य है, अद्वितीय है, उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। तो वह दूसरा दो कब होता है? जब सृष्टि रचना होती है। तो यहाँ देवी जी यही कह रहे हैं कि हम जो मैं हूं वही वो है, और जो वे हैं वही मैं हूं। हम दोनों में कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। रामपाल क्या कहता है? पत्नी पत्नी, पति पत्नी। तो दोस्तों यह धूर्त केवल मूर्ख बनाता है। अब आगे जो है हम लोग इसके चलते हैं। यहाँ तो यह सिद्ध हुआ कि देवी जी और ब्रह्म दो नहीं है, दोनों एक है, और सृष्टि रचना के समय केवल दो रूप धारण करते हैं। जैसा कि आप लोग शिव पुराण में वीडियो हमारी देखेंगे, मैं उसमें बता चुका हूं कि जब सृष्टि रचना होती है तो उस समय वह जो निराकार ब्रह्म है अपने को साकार मूर्ति की कामना करते हैं और अपने को दो भागों में विभक्त करते हैं, एक शक्ति और एक शिव। फिर इसके बाद आगे सृष्टि का क्रम चलता है। वही चीज आप बता रहे हैं, उदाहरण से समझा रहे हैं कि ब्रह्म दो नहीं एक है। कैसे? उदाहरण से, जिस प्रकार एक ही दीपक उपाधि भेद से दो प्रकार का दिखाई देता है, अथवा दर्पण में पड़ती हुई छाया दर्पण से भिन्न भिन्न प्रतीत होती है, उसी प्रकार मैं और ब्रह्म एक होते हुए भी उपाधि भेद से अनेक हो जाते हैं। अब दोस्तों इसको ध्यान से समझने की बात है कि जैसे अगर आप दर्पण में शीशा में अपना चेहरा देख रहे हैं तो जो चेहरा दिखाई दे रहा है वही आप हो, ये नहीं वो अलग है और आप अलग हो। केवल इसमें शीशा कारण है। शीशा अगर ना हो तो आपका वह चेहरा नहीं दिखाई दे। यही चीज यहाँ पे देवी जी कह रही है कि जब सृष्टि रचना होता है, केवल सृष्टि रचना के समय वह पुनः द्वैत भाव को प्राप्त होता है। आगे कह रही है कि हे अज, अज मतलब अविनाशी। ये रामपाल क्या कहता है? ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म मरण वाले हैं, इसने देख लिया है तीनों भाव आविर्भाव। आगे उसके खुलासा किया जाएगा, पहले देवी के भेद अभेद का ये प्रश्न चल रहा है दोस्तों। तो कह रहे हैं कि हे अज, जगत का निर्माण करने के लिए सृष्टि काल में भेद दिखता ही है, तब दृश्यादृश्य की प्रतीति होना अनिवार्य ही है, क्योंकि बिना दो के सृष्टि होना असंभव है। दोस्तों सृष्टि करने के लिए आप संसार में ध्यान से देखेंगे तो एक स्त्री एक पुरुष चाहिए, एक शरीर एक जीव चाहिए, एक जड़ एक चेतन चाहिए, तभी सृष्टि हो पाएगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। तो वही चीज यहां बता रहे हैं कि जैसे दर्पण में तुम अपनी छाया को देख रहे हो, वास्तव में वह छाया तुम्हारी ही है, लेकिन दर्पण के कारण वह दो दिखाई दे रही है। ऐसा ही ब्रह्म और मैं एक ही हूं, यानी प्रकृति और ब्रह्म एक ही है, बस वह सृष्टि के लिए दो हुआ है। आगे को बता रहे हैं कि सृष्टि के प्रलय काल में मैं न स्त्री हूं न पुरुष हूं और न ही नपुंसक हूं, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तब पूर्वतः यह भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे कहने का अर्थ इनका है, जब सृष्टि नहीं रहती है, प्रलय रहता है, उस समय स्त्री पुरुष कुछ भी नहीं होती, वहां सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म होता है। लेकिन जब सृष्टि पुनः होने लगती है तब उन्हें भेद उनमें हो जाता है। माही बुद्धि श्री घृति कृति स्मृति श्रद्धा मेघा दया लज्जा क्षुद्धा तृषा क्षमा कांति शांति पिपासा निद्रा तंद्रा जरा अजरा विद्या अविद्या स्प्रिया वच्छा शक्ति अशक्ति वत्सा मज्जा त्वजा दृष्टि सत्य असत्य वाणी परा मध्या पश्यंती आदि वाणी के भेद से और जो विभिन्न प्रकार की नारियां हैं सब मैं ही हूँ। जो विभिन्न प्रकार की नारियां शरीर में है वो सब कौन है? ये देवी जी है। हे पदियों ने, आप यह देखिए कि संसार में मैं क्या नहीं हूं और मुझसे पृथक कौन सी वस्तु है, इसलिए आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि सब कुछ मैं ही हूं। हे वीरे, मेरे इस निश्चित रूप के अतिरिक्त यदि कुछ हो तो मुझे बतलाइए, तो इस सृष्टि में सर्वत्र मैं ही व्याप्त हूं। निश्चित ही मैं समस्त देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से विराजती हूँ तथा शक्ति रूप से प्रकट होती हूँ। किस रूप से? शक्ति रूप से। अब शिव पुराण पढ़ेंगे तो भगवान शिव से यही शक्ति प्रकट हुई थी और अलग हुई थी, और यही कह रहे हैं कि मैं शक्ति रूप से प्रकट होती हूँ और पराक्रम करती हूँ। किसमें? सब देवताओं में। मैं ही गौरी ब्राह्मी रौद्री बराही बैसुड़ी शिवा वारुणी कावेरी नरसिंगी और वासवी शक्ति के रूप में विद्यमान हूँ। सब कार्यों को उपस्थित होने पर मैं उन देवताओं पर वरिष्ठ हो जाती हूँ और देव विशेष को निर्मित बनाकर सब कार्य संपन्न कर देती हूँ। जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, सूर्य में प्रकाश और चंद्रमा में योत्सना के रूप में मैं ही यथेष्ट प्रकट होती हूँ। आगे कहती हैं दोस्तों, एक पृष्ठ संख्या 268 है, अध्याय 6 का। हे विदेही, संसार का कोई भी जीव मुझसे रहित होकर स्पंदन भी करने में समर्थ नहीं हो सकता, यह मेरा निश्चय है, इसे मैं आपको बता दे रहा हूं। स्पंदन करना मतलब हिलना डोलना भी नहीं हो सकता है ये देवी जी के अतिरिक्त। अगर देवी जी उसका जीव का साथ छोड़ दें तो कह रहे हैं कि इसी प्रकार यदि मैं शिव को छोड़ दूं तो वे शक्तिहीन होकर दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए तो संसार में भी अत्यंत दुर्लभ पुरुष को लोग शक्तिहीन कहते हैं। यानी दोस्तों देवी जी कौन है? शक्ति है। जैसे एक जीव है, मान लीजिए आप ही हो,
आप अपने, मैं ये उंगली को उठा रहा हूं, ऐसे देखिए उठा रहा हूं, तो ये शक्ति की वजह से उठा रहा हूं। अगर मेरे में शक्ति न रहे तो मैं इस उंगली को उठा नहीं सकता। यही चीज करें कि हे विदेही, संसार का कोई भी जीव मुझसे रहित होकर स्पंदन भी करने में समर्थ नहीं हो सकता। स्पंदन मतलब हिल डोल नहीं सकता है कोई जीव। यही करे कि यदि मैं शिव को छोड़ दूं तो शक्तिहीन होकर दैत्यों का संहार करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए तो संसार में अत्यंत दुर्लभ पुरुष को लोग शक्तिहीन कहते हैं। लोग अधम मनुष्य को विष्णुहीन या रुद्रहीन नहीं कहते, बल्कि उन्हें शक्तिहीन कहते हैं। यानी देवी जी कौन है? शक्ति है। या किसकी शक्ति है? ब्रह्म की। लोग अधम मनुष्य को विष्णुहीन नहीं कहते, बल्कि उन्हें शक्तिहीन कहते हैं। जो गिर गया हो, रसखलित हो गया, भयभीत हो गया, निश्चेष्ट हो गया हो, अथवा शत्रु के वशीभूत हो गया हो, वह संसार में अरुद्र नहीं कहा जाता, बल्कि अशक्त ही कहा जाता है। हे ब्राह्मण, आप भी जब सृष्टि करना चाहते हैं, देखिए ब्रह्मा जी से क्या करें कि हे ब्राह्मण, आप ही जब सृष्टि करना चाहते हैं तब उसमें शक्ति ही कारण है, ऐसा जानिए। जब आप शक्ति से युक्त होते हैं तभी सृष्टिकर्ता हो पाते हैं। इस प्रकार विष्णु, शिव, इंद्र, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, यम, विश्वकर्मा, वरुण और देवता भी शक्ति संपन्न होकर ही अपना अपना कार्य संपादित करते हैं। फिर तभी भी जब शक्ति से युक्त होती है तब स्थिर होकर सबको धारण करने में समर्थ होती है। यदि वह शक्तिहीन हो जाए तो एक परमाणु को भी धारण करने में समर्थ न हो सकेगी। शेषनाग, कच्छप एवं दसों दिग्गज मेरी शक्ति पाकर ही अपने अपने कार्य संपन्न करने में समर्थ हो पाते हैं। यदि मैं चाहूं तो संपूर्ण संसार का जल पी जाऊं, अग्नि को नष्ट कर दूं और वायु की गति को रोक दूं। मैं जैसा चाहती हूं वैसा ही करती हूं। दोस्तों, यहाँ पे देवी जी क्या है? शक्ति है। ठीक है, तो आगे रामपाल का देखते हैं। दोस्तों, ये रामपाल का पवित्र श्रीमद देवी भागवत महापुराण में सृष्टि रचना का प्रमाण दिखाना का अर्थ ये नहीं है कि यह हमारे पुराणों को समझना चाहता है, ऐसी बात नहीं है। यह धूर्त जो है हमारे पुराणों को इस कबीर सागर में लिखी विशैली बाणी के द्वारा सिद्ध करना चाहता है कि माता दुर्गा ब्रह्म की पत्नी है और ब्रह्मा, विष्णु, महेश ब्रह्म के पुत्र हैं। माता दुर्गा और ब्रह्म के पुत्र हैं। ये जो इसमें माँ अष्टंगी, पिता निरंजन, वे जम दारुण वंशन अंजन। अब यहाँ पे लिखा है, कामदेव धर्मराज सताए, देवी को तुरंत धर खाए। अब इन दुष्टों की कथा को देख लीजिए कि जब किसी को कामदेव सताएगा और किसी लड़की को देखेगा तो क्या खाएगा कि उसके साथ बलात्कार करेगा। तो ये दुष्ट जो है यह इसे सिद्ध करना चाहता है कि 3 पुत्र अष्टंगी जाए, ब्रह्मा, विष्णु, शिव नाम धराए। ये जो है इसको सिद्ध करना चाहता है दोस्तों, जबकि मैंने इस पर वीडियो बना चुका हूँ और ये दिखा चुका हूँ। आप हमारी वीडियो को, इसके पहले वीडियो को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में सारी वीडियो मिल जाएगी और उसको देख सकते हैं। हमने दिखाया कि इन दुष्टों ने जो अनुराग सागर की कहानी लेकर के और हमारे देवी देवताओं को, हमारे पुराणों को बदनाम करना चाहते हैं, उससे तो इनका ही परमात्मा बदनाम है। दोस्तों, यह रामपाल देवी भागवत, शिव पुराण या वेद या गीता जी में जो सृष्टि रचना है, इसको दिखाने का अर्थ ये नहीं है कि यह वेद, पुराण, गीता को समझा रहा है। नहीं, यह धूर्त जो है अनुराग सागर में जो सृष्टि रचना लिखी है माँ अष्टंगी, पिता निरंजन, उसको यह सिद्ध करना चाहता है। अगर आप हमारी वो वीडियो जाकर पहले देख लीजिए कि उसमें हमने दिखाया है कि अनुराग सागर को लिखने वाला, अनुराग सागर का ज्ञान सुनने वाला, अनुराग सागर का ज्ञान देने वाला, अनुराग सागर को पढ़ने वाला, अनुराग सागर पर विश्वास करने वाला महामूर्ख है, चूतिया है। क्योंकि इनके ही ज्ञान से, इनके ही द्वारा प्रतिपादित जो ईश्वर है वो दुष्ट साबित हो रहा है। उसमें कथा ऐसे थोड़ा सा बता देता हूँ लंबी लंबी, कि एक सत्पुरुष होता है, वह शब्द शक्ति से एक लोक की रचना करता है, फिर 16 पुत्रों की रचना करता है। उसमें एक काल होता है, फिर वह जो है काल तपस्या करता है और उसको जो है कि वह सत्पुरुष 21 ब्रह्मांड दे देता है। फिर वो तपस्या करता है कि भाई ब्रह्मांड दिए हो तो इसमें कुछ रचना वचना का काम दो। तो वह जो है सत्पुरुष जो है कि एक कन्या दे देता है, अष्टंगी नाम की कन्या बनाकर दे देता है। और वो कन्या जो है कि उस काल के पास जाती है और काल दुष्ट है, वह जो है उस कन्या को देखता है और घोट जाता है। फिर यह जो है सत्पुरुष जाता है और उस कन्या को जो है कि निकालता है और कहता है कि आज से तुम्हारी होगी, तुम्हारी पत्नी होगी, और उसको 21 ब्रह्मांड सहित वहां से निकाल देता है और श्राप दे देता है कि जाओ तुम 1 लाख मानव रोज खाओ और 1.25 लाख रोज पैदा करो। तो दोस्तों, इसमें तो काल ने उस लड़की को घोटा था, जीव तो कहीं कुछ किया नहीं था,
लेकिन वह दुष्ट जो है, जिसको ये रामपाल और इसके चेले ईश्वर ईश्वर करते रहते हैं, वह दुष्ट जीवों को श्राप दे दिया। अरे तुझे क्रोध आया तो तुम जो है काल को श्राप देते, तू लंगड़ा हो जा, गूंगा बहरा हो जा, तेरे मुंह में कीड़े पड़ जाए, या तू मर जा, तू खत्म हो जा। तूने जीवों को खाने के लिए क्यों दिया श्राप? अगर तू श्राप नहीं देता तो आज जीव नहीं खाता। तो इसे इसका ही ईश्वर जो है दुष्ट है, ये रामपाल का ही। लेकिन रामपाल दूसरे के सिद्धांत को, दूसरे की भावनाओं को रामपाल और इसके चेले ठेस पहुंचाते रहते हैं दोस्तों। तो आप नहीं देखे हैं तो आप इस वीडियो में आप देख लीजिए, और मैं इसमें इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय सीताराम।